नमस्कार साथियों। आज हम 16 फरवरी का डेली हिस्ट्री डोज के रूप में जो नई सीरीज 16 फरवरी के जो दिन कौन कौन सी इतिहास में घटित घटनाएं हुई उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज जो 16 फरवरी का बारे में ले रहे हैं, तो 16 फरवरी के बारे में ले तो पहला टॉपिक हम लेते हैं 16 फरवरी का। पहला टॉपिक 16 फरवरी। अब 16 फरवरी का पहला टॉपिक है तो हम इसमें देखें, इस दिन 16 फरवरी को 16 फरवरी 2005 की बात है। 16 फरवरी 2005 की क्योटो प्रोटोकॉल को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था। 16 फरवरी 2005 को क्या किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया था। तो ये लिख लेते हैं हम, इसी दिन क्योटो प्रोटोकॉल को आधिकारिक तौर पर लागू किया गया। अब आपके मस्तिष्क में एक विचार आया हुआ होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल है क्या चीज। तो देखें, क्योटो प्रोटोकॉल है, यह जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन हुआ था और उसमें पृथ्वी पर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भूतपन हो रही है, उसके बारे में इन्होंने निर्णय लिया था और विश्व के कई देश यहाँ पर शामिल हुए थे और फिर निर्णय लिया कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे। ये भूतपन है यानी ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके जो उत्सर्जन में कुछ कमी करेंगे, उसके बारे में निर्णय था और उसको 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया। उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो यह क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल इसको प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। देखिए प्रोटोकॉल ऐसे ऐसे, ठीक है, प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो देखें, इसमें जो थोड़ा पेन भी यूज करते हैं हम, तो जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ। इसमें 158 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 158 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 158। और आज वर्तमान में हम देखें तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल में 192 देश है वर्तमान में। तो ये भी लिख लेते हैं हम, 192 देश है वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 192 देश है। कितने देश हैं? 192 देश है। ये है। अब इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो यही पॉइंट रख लेते हैं, सम्मेलन का उद्देश्य। अब सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो सम्मेलन का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। ग्लोबल वार्मिंग यानी भूतपन
होता यूं है, ऑक्सीजन की कमी से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है। आप देखें, आप कोई मान लें आग जलाते हैं तो उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन का दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप बनेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो हमारी समस्या हो जाएगी। यानी इसी कारण हम देखें, ग्लोबल वार्मिंग यानी भूतपन है, इसको कम करना जरूरी है। तो ग्लोबल वार्मिंग कम करना, कम करना, ठीक है। और अथवा के रूप में यदि आप लिखें तो ये भी लिख सकते हैं, और जो ग्रीन हाउस गैसों के बारे में है। और वैसे भी बात तो एक ही है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, कम करना। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, ओजोन गैस या ओजोन परत, हम जिसको ओजोन मंडल बोलते हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वो ओजोन परत क्या करती है, रोक देती है। और यदि वो सीधी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर तक पहुंच जाए तो हमारे शरीर में चर्म रोग हो जाएंगे। तो अब देखें आप, अपनी जो पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं, इनकी सुरक्षा का कवच कौन है, ओजोन परत है। लेकिन वह यूं उधर से उसकी गर्मी, सूर्य की गर्मी, और इधर से इस ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का प्रभाव, और इसी कारण क्या हुआ कि ओजोन परत में भी छेद होने लगे हैं। और ऐसी स्थिति में ये विचारणीय विषय रखे और हमने निर्णय लिया एक विश्व स्तर पर, जिसमें हम देखें कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। इसके लिए जापान के क्योटो शहर में हमने क्या किया था, एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था। याद रखना, पृथ्वी सम्मेलन सर्वप्रथम कहां हुआ, 1992 के अंदर रियो डी जेनेरो, ब्राजील शहर में। लेकिन यह जो पृथ्वी सम्मेलन के रूप में हम लेते हैं, ये उसके बाद में हुआ है, जो जापान के क्योटो शहर में हुआ है। और इस जापान के क्योटो शहर में हमने क्या किया, इस पर विचार, ये दो मुद्दे थे, इन पर जो कई प्रश्न उठाए, और उसके बाद में गंभीर ये मुद्दा है, इसको सोचने विचारने के बाद में हमने ये निर्णय लिया कि हम क्या करेंगे, पूरा विश्व एकजुट होकर ग्लोबल वार्मिंग यानी भूतपन को कम करने की कोशिश करेगा और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकेगा। ये चीज है। तो देखें इसके बाद में हम आगे, तो इसमें तो आप कहेंगे कि ये 16 फरवरी है, तो 16 फरवरी क्यों? तो 16 फरवरी को इस दिन क्या हुआ, इस क्योटो प्रोटोकॉल जो बना है, नियम बनाया गया है, इसको आधिकारिक तौर पर लागू किया 16 फरवरी को। ये चीज याद रखना। तो थोड़ा एक बिंदु और लगा लेते हैं, जो पृथ्वी सम्मेलन वाला, पहले पृथ्वी सम्मेलन वाला वो लगा लेते हैं नोट ना, विशेष रूप से। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो, कौन सा है, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित हुआ, ठीक है। और पृथ्वी सम्मेलन है 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ, और इसमें हम देखें लगभग 172 सदस्यों ने भाग लिया था, सदस्य देशों ने। तो इसमें देखें, इसमें 172 देशों ने, कितने, 172 देशों ने भाग लिया। हो गया। तो हम जो पढ़ चुके हैं एक क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, और नेक्स्ट बिंदु लेते हैं हम, जिसमें आज आपको पता है 2 नंबर पर बिंदु लेते हैं। आज दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि है। दादा साहब कौन थे, दादा साहब फाल्के, उसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा। फाल्के, दादा साहब फाल्के। आप कहेंगे कि नाम तो कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कि कुछ सुना सुना लगता है। तो ये 16 फरवरी 1944 की बात है।
और उसमें दादा साहब फाल्के का क्या हुआ, निधन हो गया। दादा साहब फाल्के हैं, सॉरी, ये जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इसको एक सिनेमा के अंदर जो पितामह कहते हैं, तो पितामह यानी दादाजी। और इनका मूल नाम था ढूंढीराम फाल्के। जो इनका मूल नाम है वो ढूंढीराम है। तो दादा साहब फाल्के, इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। तो क्या था इनका मूल नाम? ढूंढीराज फाल्के था। इनको दादा साहब कहते थे, हम प्यार से कहते थे दादा साहब भाई। अब देखें, इसमें इनका मूल नाम ढूंढीराज फाल्के था। और इसको जो इनका जन्म है, सॉरी वो नितिन वाला लिख लेते हैं। इनका जन्म लिख लेते हैं पहले, जन्म, और उसके बाद मान लगा निधन। और निधन आज की तिथि के अंदर हुआ, और इसी कारण इनको हम आज पुण्य तिथि के रूप में जो मानते हैं। ये 16 फरवरी 1944 की बात है। 16 फरवरी 1944। और इनका जन्म है वो 30 अप्रैल 1870 को हुआ था नासिक महाराष्ट्र में। तो 30 अप्रैल 1870, ये दोनों ही बात नासिक की है, नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, तो याद रखना, इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को हुआ, और इनका निधन है वो आज ही के दिन हुआ, ये 16 फरवरी। ये चीज 16 फरवरी 1944 को महाराष्ट्र के अंदर जो नासिक में इनका निधन हुआ है दादा साहब फाल्के का। इनका मूल नाम ढूंढीराज फाल्के था, और इनका जो फिल्म जगत के अंदर बड़ा योगदान रहता है, और इसी कारण हम इनको याद करते हैं। अब देखें फिल्म जगत में इनका क्या योगदान रहा, तो देखें इन्होंने भारत के अंदर इन्होंने भारत की जो पहली फीचर फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, क्या बनाया? अब इनका तो बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, राजा हरिश्चंद्र बनाई। इन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई, ये थोड़ा याद रखना। पहली फिल्म के निर्माता कौन है? ये जो दादा साहब फाल्के है, यानी ढूंढीराज है। ठीक है, और दूसरी चीज हम देखें तो इनके समान में 1969 में जो भारत सरकार ने 1969 में भारत सरकार ने जो फाल्के समान, दादा साहब फाल्के समान है, दादा साहब फाल्के समान, ये हम देखें दादा साहब फाल्के समान है, ये भारतीय सिनेमा का जो हम देखें सर्वोच्च सम्मान है। तो इनके सम्मान में 1969 में भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के सम्मान देना शुरू किया, जो फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान है। क्या चीज है? सर्वोच्च सम्मान है। और इनको तो मैंने आपको बताया कि सम्मान देने के लिए भारतीय सिनेमा का पितामह कहते हैं, भारतीय सिनेमा का पितामह दादाजी, दादाजी कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, तो आज के दिन 16 फरवरी को क्या हुआ? दादा साहब फाल्के का निधन हुआ, इनकी पुण्यतिथि है आज। और इसके साथ में हम देखें क्योटो प्रोटोकॉल है, वो भी आज ही के दिन जो लागू हुआ था। तो साथियों, आपका स्नेह और विश्वास सदैव यूं ही बना रहे। धन्यवाद।